ना कमेंट में अगर आप लोग जानते हो तो कितना है वो तो भाई अभी मैं गिनने वाला हूँ नहीं। देखो रास्ते में भाई ये ई रिक्शा पलट गई, ठीक है। अब ये कैसे पलटी, ये तो भाई रास्ते से ही पैसेंजर उतार करके गाड़ी घुमा दे रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और देख सकते हो बादशाह को जस्ट अभी भाई लेकर के घर से निकले हैं। और भाई आज से हमने सोच लिया है कि आज से सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक हम अपनी बादशाह को चलाने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, आसमान नीचे आ जाए, धरती ऊपर चले जाए, लेकिन भाई सुबह उठ करके सुबह से अपनी मजदूरी को शुरू करेंगे। क्योंकि भाई पिछला महीना भाई इतना ज़्यादा खराब गया ना कि पूछो मत। पिछले महीने की अगर हम कमाई की बात करें तो भाई बिल्कुल ना के बराबर हमने पैसा कमाया। जो भी भाई कमाया वो खाने पीने में ही खर्च हो गए। और भाई उल्टा जो बादशाह का किस्त था वो भाई उल्टा घर से ही जमा करना पड़ा, ठीक है। तो पिछला महीना भाई बहुत ज़्यादा खराब गया। इसके पीछे का रीज़न अगर मैं कहूँ तो पिछले महीने के शुरुआत से ही हमारे यहाँ पर भाई ई रिक्शा बैन हो गया था। उसके बाद भाई कुछ पर्सनल काम था, ठीक है ना, तबीयत खराब हो गई थी, स्ट्राइक वगैरह, मतलब बहुत पिछला महीना में भाई बहुत सारी छुट्टियां हो गई, ठीक है ना, बहुत लोचा हुआ, जिसके वजह से भाई मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पिछले महीने का भाई 1 रुपया भी मेरे पॉकेट में अभी नहीं है, ठीक है ना। तो खैर चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से हमने ठान लिया है कि अब से भाई चाहे कुछ भी हो जाए सुबह के 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक बादशाह को चलाएंगे, ठीक है। तो आज से ये चीज़ें हम शुरू करने वाले हैं। तो चलते हैं, अभी सबसे पहले सुबह सुबह का टाइम है, घूम घूम करके भाड़ा मारते हैं क्योंकि स्टेशन में भाई अभी पैसेंजर मिलेंगे नहीं। तो जो भी होगा वो तो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ आज के दिन भर की कमाई जो भी होगी वो आप लोगों को ब्लॉग के एंड में पता चलेगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो भाई सुबह का जो बोनी होता है वो तो हमने यहाँ पर देख सकते हो 30 रुपए से कर लिया है, ठीक है ना। और भाई अभी सुबह का टाइम है तो रास्ते में ही पैसेंजर मिलेंगे तो इधर उधर घूम करके ही भाड़ा मारते हैं। जैसे ही 9 बजेगा तब जा करके भाई स्टेशन में लगाएंगे, क्योंकि 9 बजे से ही स्टेशन में भाई अच्छा खासा पैसेंजर होता है। तो अभी चलते हैं, रास्ते ही में राउंड मार करके भाड़ा मारते हैं, जो भी थोड़ा बहुत कमा लेंगे उसके बाद भाई चलेंगे स्टेशन। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और जस्ट अभी भाई स्टैंड में आकर के गाड़ी लगाए हैं। और स्टैंड में देख सकते हो भाई 5-6 गाड़ियाँ पहले से मौजूद है, मतलब कि ये 5-6 गाड़ियाँ जाएगी, उसके बाद अपना नंबर आएगा। और भाई अभी रास्ते से पैसेंजर मिल नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई है। अभी भाई स्टैंड से ही पैसेंजर अच्छे खासे मिलेंगे। पैसेंजर का टाइम हो चुका है आने का, तो यहीं पर लगाते हैं और थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो भाई अभी मिले हैं 4 पैसेंजर, जिसका किराया हमको 80 रुपया मिलेगा। तो चलिए इनको फटाफट से छोड़ते हैं, ठीक है ना। और अभी सुबह का टाइम है, स्टैंड में पैसेंजर वगैरह मिलेंगे तो दोबारा चलेंगे स्टैंड और स्टैंड में ही गाड़ी लगाएंगे। तो भाई फर्स्ट ट्रिप स्टैंड से लेकर के पैसेंजर निकले ही थे, उनको छोड़ करके भाई जस्ट अभी दोबारा स्टैंड की तरफ जा रहे थे तो भाई ये जाम लग गई। और ये देखो, ये भाई सब देख रहे हैं कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। तो भाई पूरा जाम लग चुका है भयंकर वाला, सामने में शायद से कोई गाड़ी ख़राब हो गई है। तो भाई सुबह सुबह का टाइम पे ये सब होता है ना तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी भाई कमाने का टाइम है और देख लो जाम में फंस गए। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, ठीक है ना। और भाई लगभग आधा घंटा जाम में फंसे रहे थे और भाई सामने जो है कोई गाड़ी ख़राब हो गया था जिसकी वजह से भाई जाम में फंस गए थे। और सुबह के टाइम पे भाई जब जाम में फंसते हैं ना तो पूछो मत, पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। खैर अभी जाम से निकल चुके हैं तो चलते हैं दोबारा से स्टैंड, देखते हैं स्टैंड में कितनी गाड़ियाँ हैं। अभी सुबह का टाइम है तो स्टैंड में भाई भाड़ा वगैरह अच्छा होगा। तो भाई जाम से छूटने के बाद जैसे तैसे करके स्टैंड हम पहुंच चुके हैं। और भाई स्टैंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी थी और एक गाड़ी के बाद दूसरे नंबर पे अपनी बादशाह का नंबर है, तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। और भाई यहाँ पर गाड़ी अभी इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो भी गाड़ियाँ थी ना वो भाई अभी भी जाम में ही फंसी है। तो भाई 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद हमको 2 पैसेंजर मिले, ठीक है ना, जिनका किराया 100 रुपया हमको मिलेगा, समझो तो रिजर्व ही है। और ये लोग भाई मतलब थोड़ा भीतर की तरफ जा रहे हैं और जहाँ पर अभी हम आए हैं ना वो भाई एकदम गांव जैसा लगता है, ठीक है ना। खेती बाड़ी होती है, जब भी यहाँ पर मैं आता हूँ ना भाई तो एकदम गाँव वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो 2 पैसेंजर है जिसका किराया हमको 100 रुपया मिलेगा। तो चलिए उनको फटाफट से छोड़ते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाई उन 2 पैसेंजर्स को छोड़ करके यहाँ से हम निकल ही रहे थे, तब तक भाई देखो रास्ते में भाई ये ई रिक्शा पलट गई, ठीक है। अब ये कैसे पलटी ये तो भाई पूछना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है नहीं। और ये देख लो भाई सब लोग धक्का मार करके यहाँ पर ई रिक्शा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि तमाशा देख रहे हैं। तो चलिए हम चल करके थोड़ा हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो भाई फाइनली जो ई रिक्शा थी वो निकल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना, देख सकते हो। और जिन जिन लोगों ने धक्का दिया, जो भी बच्चे लोग थे वो सब अभी ई रिक्शा में बैठ करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं हमको आगे आगे तक छोड़ दो। और भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं करी, ठीक है ना। सब लोग तमाशा देख रहे थे, ठीक है। देखो ये भाई कितना सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं था। तो फाइनली भाई का ई रिक्शा निकल चुका है।
तो भाई देखो, इस भाई साहब ने जो गलती करी, जिसका ई रिक्शा था, वो गलती भाई आप लोग मत करना, ठीक है ना। वरना भाई आप अपना और सामने वाले का जान को खतरा में डालोगे, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, जैसे कि अभी दुर्घटना होते होते बचा है। देखो जैसा कि मैंने पता किया तो पता चला कि जिसका भाई ई रिक्शा है ना, वो भाई अपने बेटे को ई रिक्शा चलाना सिखा रहा था, वो भी ऐसे जगह में जो कि पूरा ऊंचा रोड था और भाई दोनों साइड जो है खेत थे, पूरा खड्डा था, ठीक है ना। तो वो बच्चा ई रिक्शा चलाना सीख रहा था, उसकी कोई गलती है नहीं, फर्स्ट टाइम वो ई रिक्शा चला रहा था। तो भाई उधर से एक गाड़ी आई और बच्चे को समझ में नहीं आया कि कितना काटना है, बस उसने पूरा काट दिया और जो ई रिक्शा थी वो सीधे जाकर के भाई खेतों में नीचे ढूल गई। वो तो भाई अच्छा हुआ कि नीचे खेतों में पानी लगा था और जो मिट्टी था वो गीला था, जिसके वजह से भाई किसी को कुछ नहीं हुआ। टोटो में थोड़ा बहुत पचका उचका है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और जो चलाना सीख रहा था उसे भी भाई थोड़ा बहुत चोट लगा है, ज़्यादा नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ऐसा गलती आप लोग मत करो, ठीक है ना। अगर आप लोग किसी को ई रिक्शा या फिर कोई भी गाड़ी चलाना सिखा रहे हो तो खुले माठ में ले जाओ या फिर ऐसे जगहों पर ले जाओ, ऐसे रास्ते पर ले जाओ जहाँ पर बहुत लोग कम आते जाते हो, वरना भाई बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और जस्ट अभी घर में आए हैं और घर आकर के भाई देख सकते हो बादशाह को हमने यहाँ खड़ा कर दिया है, ठीक है। और भाई सुबह के 7 बजे निकले थे और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मतलब कि 6-7 घंटा जो अपनी बादशाह चल चुकी है। तो यहाँ पर भाई बादशाह को हम 1 घंटा चार्ज में लगा देंगे और क्योंकि भाई रात के 10 बजे तक चलाना है तो टेंशन नहीं रहेगा। और जब तक भाई बादशाह चार्ज होगा तब तक हम खाना पीना खा के आराम भी कर लेंगे। और भाई अभी मौसम भी ख़राब हो रखा है, कोई गारंटी नहीं है, कभी भी बारिश हो सकता है। अगर भाई बारिश हुआ तो समझो तो पूरा दिन ही चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, अब बारिश आएगा भी तो क्या कर सकते हैं। तो बादशाह को लगाते हैं चार्ज में, खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं और फिर आगे का देखा जाएगा। तो भाई सुबह के 7 बजे से लेकर के अभी दोपहर के 2:30 बजे तक की अगर हम कमाई की बात करें तो भाई देखो आप लोगों के सामने मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, लाइव। जो भी पैसा है, जो भी कमाया वो भाई मेरे पॉकेट में है, ठीक है ना। और ये कोई भी भाई भाड़ा का पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर से मैंने कमाया है। आप लोग देख लो कितना है भाई, आप लोग आइडिया करके बताओ, ठीक है ना, कमेंट में अगर आप लोग जानते हो तो कितना है। वो तो भाई अभी मैं गिनने वाला हूँ नहीं, जो भी पैसा होगा, जो भी कमाई होगा, रात के एक बार गिनेंगे और दिन भर की जो भी कमाई होगी वो आप लोग को बताएंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4 और भाई जस्ट अभी घर से खाना पीना खा करके आराम करके आए हैं और भाई पूरा 2 घंटा आराम किया हमने घर में, ठीक है ना। और भाई अभी इतना ज़्यादा धूप निकला है ना कि पूछो मत। और भाई अभी स्टैंड में 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। 2 गाड़ियों के बाद अपनी बादशाह का नंबर आएगा, देख सकते हो इन दोनों चाचा का नंबर है, ये दोनों चाचा के बाद अपनी बादशाह का नंबर आएगा, ठीक है। तो दिन में जो कमाया सो कमाया, अभी से फिर से मजदूरी को स्टार्ट करते हैं रात के 10 बजे तक। तो ब्लॉग में बने रहें। तो भाई स्टैंड में आधा घंटा इंतजार करने के बाद एक और रिजर्व हमको मिला था जंक्शन का, ठीक है ना। तो भाई पैसेंजर उठा नहीं रहे थे क्योंकि डर लग रहा था कि पुलिस वाले पकड़ लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हमारे यहाँ पर ई रिक्शा अभी के टाइम पे बैन हो चुका है। तो भाई जैसे तैसे करके मतलब रिक्स लेकर के आए, ठीक है ना। और मेन रोड में निकल रहे हैं, देख सकते हो बहुत दिन बाद भाई मतलब कि हाईवे में उठे हैं, ठीक है। और भाई डर इस बात का नहीं लगता है कि पुलिस वाले पकड़ लेंगे, डर इस बात का लगता है कि पकड़ लेंगे तो भाई रात के 9 बजे छोड़ेंगे और 9 बजे तक भाई बैठना पड़ जाएगा। तो भाई रात के अभी 7 बज रहे हैं, ठीक है ना। और स्टैंड में हम लोग बैठे थे और देखो ये भाई दिन भर की अपनी कमाई जो है वो गिन रहे हैं और कैमरा देख करके भाई देखो अभी वो पैसा गिनना बंद कर दिया, ठीक है ना। और दिखा रहे हैं भाई सिर्फ और सिर्फ खुला पैसा है, ठीक है ना, 10, 20, 100, ठीक है ना। और शाम की कमाई है जो भी है। तो भाई देखो भाई शर्मा के गिन भी नहीं रहे हैं, पॉकेट में पैसा डाल लिया। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 8, ठीक है ना। और पुलिस वालों के दिमाग में भाई कब क्या चलता है समझ में ही नहीं आ रहा था। पिछले कई दिनों से भाई सब कुछ सही चल रहा था, आराम से रास्ता क्रॉस करने दे रहे थे, बिंदास जा रहे थे, आ रहे थे, पैसा कमा रहे थे। और भाई आज दिन में भी कहीं रोक टोक नहीं किया। और रात के 8 बजे पता नहीं भाई क्या हो गया उन लोगों को कि भाई आधे रास्ते से ही पैसेंजर उतार करके गाड़ी घुमा दे रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहे हैं। खैर चलिए, सुबह 7 बजे हम निकले थे तो जो कमाना था वो भाई तो हमने कमा लिया है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत और कमाते, क्योंकि भाई दोपहर में 1 घंटा बादशाह को चार्ज किया था तो अभी चार्ज है, लेकिन सुबह में निकले थे तो चलो भाई मेकअप हो चुका है, ठीक है ना। जो कमाना था वो कमा लिया है, अब थोड़ा बहुत और कमाते, लेकिन अब जाने ही नहीं दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। चलते हैं स्टैंड, थोड़ा देर बैठेंगे, उसके बाद भाई घर चले जाएंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 9, ठीक है। और दिन भर की मेरी जो भी कमाई थी वो आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। सुबह के 7 बजे से लेकर के भाई रात के 8 बजे तक जो भी कमाया वो आप लोगों के सामने है। क्योंकि भाई 1 घंटा तो कमाया ही नहीं, हमने स्टैंड पर बैठे थे सिर्फ और सिर्फ खाली, क्योंकि पुलिस वाले लोग जाने नहीं दे रहे थे। तो दिन भर की यही कमाई आप लोगों के सामने जो भी है, ठीक है। तो कितना है भाई मुझे भी पता नहीं, तो चलिए इसको फटाफट से गिनते हैं। तो भाई फाइनली हमने पैसा गिन लिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो ना 50 और 100 के जो नोट है, सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 ही के
नोट है। यहाँ पर भाई टोटल 550 रुपये हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम 10-20 की बात करें तो भाई यहाँ पर 10 रुपये तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 का ही नोट है। जो भी 10-10 के नोट थे वो हमने पैसेंजर्स को घुमा दिया, तो सारे 20-20 के ही नोट है। और यहाँ पर भाई 250 नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि 250 समझो, 250 रुपये है, 260 रुपये है। तो यहाँ पर 550 और 260 समझो तो मतलब कि 810 रुपये हैं। और ये 5 रुपये पता नहीं भाई किस पैसेंजर ने दिया, तो इसको मिला करके भाई 815 रुपये हो गए, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर के मेरे रात के 8 बजे तक की कमाई है। तो भाई यही थी मेरी आज की दिन भर की कमाई। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।